होगी। सुनवाई के अंतिम वक्त पर एएसआई सर्वे पर रोक, हाईकोर्ट ने कल तक के लिए सर्वे पर रोक लगाई है। मुस्लिम पक्ष ने बहस में अर्जेंसी का मैटर उठाया है। कल 3:30 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के अंतिम वक्त में सर्वे पर रोक लगाई है। भारत समाचार पर कोर्ट रूम से डायरेक्ट कल 3:30 बजे एएसआई सर्वे पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के अंतिम वक्त सर्वे पर रोक लगा दी है और ज्ञानवापी सर्वे पर कल भी सुनवाई होगी। सुनवाई के अंतिम वक्त पर एएसआई सर्वे पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने कल तक के लिए और ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर कल तक के लिए रोक। हाईकोर्ट ने कल तक के लिए सर्वे पर कल दोपहर 3:30 बजे फिर इस पर सुनवाई होगी। सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष। एएसआई की एफिडेविट जो है वो पढ़ने को लेकर के उन्होंने रोक लगाने की जो मांग है वो की थी। हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष का ऐसा कहना है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से समय मांगा, सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित किया। अभी एएसआई का सर्वे नहीं होगा, कल 3:30 बजे इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, क्योंकि आज अंजुमन इंतजामिया के वकील ने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, और कल फिर इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी। और हाईकोर्ट सुनवाई के अंतिम वक्त में सर्वे पर रोक लगा दिया है। कल 3:30 बजे फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। और हमें सहयोगी रतीश, धीरेन्द्र और विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रतीश, हम आपका रुख करेंगे और सबसे पहले हमने सहयोगी रतीश का रुख करेंगे। अब रतीश, एक बार जरा प्रोसेस जो है, कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस है, आखिरी वक्त पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस फैसले पर रोक लगा दी गई, जो सर्वे जो है उस पर रोक लगा दी गई, जिसकी सुनवाई कल 3:30 बजे तक होगी, जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, कोर्टरूम में जो सुनवाई हो रही थी उस सुनवाई में जब ये पूछा गया, एएसआई के ऑफिशियल को 4:30 बजे बुलाया गया था, ऑफिशियल से ये पूछा गया कि आखिरकार जो मंडे को सुबह आप लोगों ने कार्रवाई शुरू की थी सर्वे की, उसमें कितना काम किया जा चुका है। तो उसके बाद बताया गया एएसआई के ऑफिशियल्स के द्वारा कि 5% काम लगभग पूरा कर लिया गया है और 31 जुलाई तक। इसके बाद सवाल किया गया कि आखिरकार कब तक आप लोग सर्वे की कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। तो एक डेट आई, 31 जुलाई तक काम को पूरा किया जा सकता है। ऐसा में ये केओस हुआ और ये खबर निकली, कन्फ्यूजन हुआ कि 31 जुलाई तक का इस सर्वे को पूरा करने का आदेश लगता है कोर्ट ने बना लिया है। लेकिन उसके बाद मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं फरमान नकवी, उन्होंने जो एफिडेविट एएसआई के द्वारा दाखिल दिया गया कोर्ट में, उस पर क्वेश्चन किया और उसके बाद उसे पढ़ने के लिए कोर्ट से 2 दिन का समय मांग लिया। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें 2 दिन का तो नहीं लेकिन 1 दिन का समय दिया है और कल 3:30 बजे फिर से इस मामले में हियरिंग होगी। यानी इसके साथ ही ये भी क्लियर किया गया कि जो एससी का यानी सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम रोक है, अंतरिम रोक का जो आदेश है सर्वे पर, वो भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वो आज 5 बजे खत्म हो रहा था और उसको भी कंटिन्यू कल 3:30 बजे तक के लिए वो किया गया है। तो ये जो बातचीत हुई उसमें एएसआई का जो एफिडेविट है वो अब चर्चा में है, और क्योंकि एएसआई के एफिडेविट को पढ़ने के लिए मुस्लिम पक्ष के वकील ने वक्त मांगा था, इसलिए 2 दिन ना देते हुए 1 दिन का वक्त दिया गया। 3:30 बजे कल फिर से हियरिंग होगी, बेंच बैठेगी और उस पर अब फैसला कल होगा। जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़े। विनीत, जैसे हमारे सहयोगी रतीश ने बताया कि 31 जुलाई तक के लिए जो है वो एएसआई के द्वारा कहा गया था कि सर्वे पूरा किया जा सकता है। थोड़ा मिसकंसेप्शन हुआ और लोगों को लगा कि जो है सर्वे करने का आदेश दे दिया गया। ऐसे में अब सर्वे पर फिर से रोक लग गई है। क्या कुछ माहौल और क्या कुछ कहना वाराणसी के लोगों का है इस पर?
बिल्कुल त्रिशला, देखिए जिस प्रकार से पहले खबरें ये आई थी कि आप जो है एएसआई सर्वे कमीशन की जो कार्रवाई है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसके बाद जैसे ही खबरें आई है कि नहीं इस पे जो है रोक लगाई गई है, कल एक बार फिर हाई कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई होगी, मुस्लिम पक्ष अपना एफिडेविट पे अपना जवाब दाखिल करेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़े यहाँ पे चेहरे मायूस जरूर दिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग ये आश्वस्त है, इसको लेकर के आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से भी इस बार इनके पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष देखिए लगातार एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा था। मुस्लिम पक्ष का लगातार कहना था कि कहीं ना कहीं एएसआई सर्वे कराई जाएगी तो मंदिर का जो स्वरूप है उसको हानि पहुंचेगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, फिर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है दलीलें पेश की गई। इसके बाद एएसआई एक्सपर्ट को बुलाया गया, उनसे कोर्ट में जो न्यायाधीश थे वो उनसे जो है बातचीत किए, उनका पक्ष रखे। उसके बाद जो है कल अब फिर इस पूरे मामले में जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। धीरेन्द्र, देखिए जो मुस्लिम पक्ष है उसने समय चाहिए एफिडेविट को रीड करने के लिए, और कल 3:30 बजे उस मामले पर फिर से सुनवाई होनी है। देखिए लगातार जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करता है, हालांकि इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट जाता है वहां से उसको इंटरिम राहत मिलती है और हाई कोर्ट इलाहाबाद आने की बात सुप्रीम कोर्ट कहता है। कल एक याचिका दाखिल की जाती है और कल सुनवाई होती है। कल करीब 4:30 बजे के बाद मुख्य न्यायाधीश के जो चेंबर है उसमें उनके कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और फिर आज 9:30 बजे से दोबारा सुनवाई शुरू हो जाती है। लंच के पहले तक दोनों पक्षों को, सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को अपना जो तर्क था वो पेश करने की इजाजत दी गई थी। मुस्लिम पक्ष ने अपना पूरा तर्क रखा था, उसके बाद हिंदू पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा था। साफ साफ जो मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना था कि एएसआई सर्वे जो कराया जा रहा है उससे जो इमारत है, जो बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंच सकता है। हिंदू पक्ष की जो दलीलें दी गई तो उससे साफ साफ कहा जा रहा था कि जिस तरीके से एएसआई सर्वे की फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं, अब केवल मदद किए जा रहे हैं और इस बिल्डिंग की किसी तरीके की कोई क्षति नहीं होगी। इस पर कोर्ट ने जो एएसआई सर्वे करने वाली जो टीम है उनके अधिकारियों को तलब किया था और उनसे पूछा था कि जिस तरीके से आप सर्वे कर रहे हैं उसमें किसी तरीके की कोई इमारत की क्षति नहीं होगी। बाकायदा जो एएसआई के अधिकारी आए हैं उन्होंने एक एफिडेविट कोर्ट में दिया है कि इस तरह की कोई क्षति एएसआई सर्वे के दौरान नहीं होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब नई आ गई है और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर यह सर्वे किया जाएगा। दूसरी तरफ जो एफिडेविट एएसआई के अधिकारी ने रिपोर्ट में दिया है, अब मुस्लिम पक्ष को वो एफिडेविट दे दी गई है और हालांकि मुस्लिम पक्ष 2 दिन का समय चाहता था लेकिन उसको कोर्ट ने केवल 1 दिन का समय दिया है। अब कल 3:30 बजे इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ रतीश हमारे साथ जुड़े। रतीश, एक अहम मुद्दा है, बड़ा मामला है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। एएसआई का जो सर्वे है, जो प्रोसेस है, किस प्रकार से ये सर्वे करेंगे, जो हाई कोर्ट के सामने भी एएसआई के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बताया। जरा एक बार दर्शकों को बताया कि ये प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से इसके जरिए तमाम जो साक्ष्य है वो इकट्ठा किया जा सकते हैं, किस प्रकार से ये जो तमाम सर्वे है वो होता है। रतीश, देखिए अगर सर्वे की प्रक्रिया की बात की जाए तो जो मेथड है जीपीआर मेथड बोला जा रहा है और एक बात जब पूछी गई कि आखिरकार सीजी जो प्रीतिंकर दिवाकर हैं उन्होंने एएसआई के ऑफिशियल से पूछा था कि आखिरकार ये कौन सा मेथड है और किस तरह से इसमें बातचीत की जाएगी या किस तरीके से निष्कर्ष पे निकाला जाएगा। तो उन्होंने एक बात कही कि जो डिवाइस इसमें सर्वे में यूज़ की जाएंगी वो बिना एक्सकवेशन के और धरती के जो धरातल है उसके 10 मीटर नीचे तक वो स्पष्ट तस्वीरें दे सकती हैं। तो अगर खुदाई नहीं होगी और बिना पेनिट्रेशन के और बिना कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर को डैमेज किए या छेड़छाड़ किए अगर किसी तकनीक के माध्यम से निष्कर्ष पे निकला जा सकता है तो उसी चीज़ का डेमो देने की कोशिश एएसआई के ऑफिसर्स के द्वारा की जा रही थी। और ये इसी तरीके की तकनीक है जीपीआर जिसे कहा जाता है। मैपिंग की जाती है और कोई
खुदाई नहीं की जाती, किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं होता, कोई जो मूल स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होती, तो अगर इस विधि का डेमो दिया गया। लेकिन बात फंसी एफिडेविट पर। एफिडेविट को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें इसे रीड करने का और उस पर बातचीत करने का वक्त चाहिए। 2 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन 1 दिन का वक्त मिला और कल 3:30 बजे फिर से हियरिंग होगी। तो जो मेथड था सीजे वो समझना चाहते थे, इसीलिए टैबलेट पे पहले भी जब सुबह हियरिंग हो रही थी तब भी दिखाया गया था विष्णु शंकर जैन के द्वारा। लेकिन जब एएसआई के एक्सपर्ट को वाराणसी से बुलाया गया तो और गहनता से उन्होंने समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये आखिर कौन सी विधि है। तकनीकी एक्सपर्ट समझाए कि आखिरकार कौन सी विधि है जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्ट्रक्चर जो है उसके मूल स्वरूप से किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और जो सर्वे है, जो हिंदू पक्ष चाह रहा है कि सर्वे भी हो जाए, निष्कर्ष भी निकल आए और जो उनके दावे हैं उनकी सच्चाई भी निकल आए। ऐसे में यह तय किया जा रहा था कि इस डेमो के जरिए ही देखा जाए कि आखिरकार ऐसी कोई विधि है अथवा नहीं है। इसके एएसआई ने एफिडेविट भी दिया था। अब उस एफिडेविट पर बातचीत होनी है। एफिडेविट को पढ़ने के लिए टाइम मांगा गया है मुस्लिम पक्ष के द्वारा और इसीलिए हियरिंग को कल तक के टाला गया है और कल 3:30 बजे के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार अब क्या होने जा रहा है, सर्वे होगा, नहीं होगा या क्या होगा। जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, ये जो मामला सामने आया है ये बेहद पुराना मामला है, कई बार इसमें सुनवाई हुई, कई बार फैसले आए इस पर। ऐसे में अगर बात किया जाए ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसमें ये कहा गया है कि सर्वे में जो सर्वे होना है वो इस तरह से होना चाहिए कि स्ट्रक्चर पर कोई आंच ना आए, क्या कुछ ये ज्ञानवापी की हिस्ट्री है, एक बार जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल तृष्णा, देखिए मैं आपको बताऊं कि हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि उस समय जब औरंगजेब का शासनकाल था उस समय औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाया था। जी इसके बाद वीडियोग्राफी कराई गई। वीडियोग्राफी में कई सारे साक्ष्य ऐसे मिले जहाँ पर मस्जिद जो ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें हैं उससे जो है देवी देवताओं की कलाकृतियां मिली, शंख और जो है स्वास्तिक के चिन्ह मिले, इसके अलावा कमल के फूल के चिन्ह मिले। तो इसको आधार बनाकर जो है इस बार एएसआई सर्वे की मांग की गई थी, जिसको लेकर के एएसआई सर्वे भी की जानी थी। मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था। 1 दिन का एएसआई सर्वे होने के बाद जो है मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगाई गई। इसके बाद सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने एफिडेविट का जवाब देने के लिए समय मांगा है। हालांकि वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था जब ये सुनने में आया था कि एएसआई सर्वे अब जो है कंटिन्यू रहेगा। लोग काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जब ये खबरें आई तो थोड़े चेहरे मायूस जरूर दिखे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला था। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कचहरी के अधिवक्ता, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है कि एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए, उस पर कहीं न कहीं जो मंदिर मस्जिद की जो दीवारें हैं उनको क्षति पहुंचेगी, तो क्यों ऐसा तर्क दे रहा है लगातार? जब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी भी मंदिर या मस्जिद में एसआई की जांच होने पे क्षति पहुंचे। अयोध्या का भी डिसीजन आया था, उस विवाद में भी, उस प्रकरण में भी एसआई का डिसीजन जो है, जो सर्वे था वो कई महीनों तक चला था। उसमें अगर कोई पक्ष कह दे, मुस्लिम पक्ष कह दे, हिंदू पक्ष कह दे कि नहीं हमारे मंदिर में या मस्जिद में, हमारे छत में किसी प्रकार की कोई क्षति आई थी, तो ऐसा किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं। ये रोकने का प्रकरण वो लोग अपना रहे हैं, अपने आर्टिकल का, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहे हैं, मगर उनको कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है। तो अब क्या लगता है, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने एएसआई एक्सपर्ट को भी तलब किया था, एएसआई एक्सपर्ट ने गए वहाँ हलफनामा दाखिल किए, इसके बाद जो है अब जो है इस पे कल फिर से सुनवाई होनी है 3:30 बजे। इस पूरे मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई, तो क्या लगता है एक बार फिर से हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा? नहीं, बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है। हम लोगों की, हिंदुओं की आस्था जहाँ है वहाँ आदि विशेषज्ञ जहाँ विराजमान है, जहाँ हम लोग के महादेव विराजमान है, जल्द ही उस पर सर्वे हो रहा है और सर्वे का जो भी डिसीजन आएगा वो अगर हमारे खिलाफ भी आता है तो हमें 100 एफिडेविट स्वीकार करते हैं, मगर सच्चाई कहीं भुलाई नहीं जा सकती। इसीलिए इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है। हाईकोर्ट अगर सुनवाई कर रहा है तो हाईकोर्ट का हम लोग सुन रहे हैं, कल तक इंतजार करेंगे। उसके बाद अगर चल रहा है जहाँ तो चल रहेगा, अभी तो कोई उस पर रोक नहीं। तो आप देखें, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का जरूर ये कहना है कि इतना पुराना जो विवाद है वो अब जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। एएसआई सर्वे से जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल के हाईकोर्ट की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष क्या अपना जवाब दाखिल करता है और हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, किस प्रकार का फैसला आता है।
बिल्कुल, हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़े। रतीश, एएसआई सर्वे को लेकर के ये सारा मामला है कि ये जो सर्वे है इसी को लेकर के रोक की बात है। एएसआई सर्वे की अगर बात की जाए रतीश, तो इसके पहले ही जब चीफ जस्टिस से सवाल भी पूछा था कि एएसआई सर्वे क्या है, क्या इसके पहले हो चुका है, तो यही जवाब दिया गया कि राम मंदिर के मामले में भी एएसआई सर्वे का आदेश जो है वो हाईकोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। रतीश, बिल्कुल ये सवाल किया गया था चीफ जस्टिस के द्वारा और इसके बाद ये जवाब दिया गया हिंदू पक्ष के वकील के द्वारा कि वाकई ऐसे सर्वे एएसआई के द्वारा पहले किए जा चुके हैं। तो गहनता में जाते हुए चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा था कि क्या इसके कब ये सर्वे किया गया, कहां पर सर्वे किया गया, उसके निष्कर्ष क्या निकले, क्या उसके कोई सबूत हैं, क्या उसके कोई फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोग्राफी कराई गई थी, ये तमाम सवाल पूछे गए थे। और उसके बाद जो विष्णु शंकर जैन हैं उन्होंने इसका जवाब भी दिया था। एजी जो आए थे उनसे भी ये सवाल किए गए थे इन सर्वे को लेकर के, और सर्वे को लेकर के जितने भी सवाल ये लगता है कि पूछे जाने चाहिए थे वो सभी कोर्ट में आज पूछे गए। तभी इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग रही और सुबह 3.5 घंटे तक, सुबह 9:30 बजे से और 1 बजे तक सुनवाई चली और उसके बाद फिर 4:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था इस सुनवाई को लेकर के। और कोई भी शक शुबा ना हो क्योंकि सभी की नज़र इस मामले में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जिला अदालत ने जिस तरह से सर्वे के लिए आदेश दिया उसके बाद तमाम सवाल उठे और इससे पहले 28 अगस्त को फैसला रिजर्व हो चुका है और 28 अगस्त को उसका फैसला आना है एक और अन्य केस का जो इसी से मिला जुला है। ऐसे में तमाम सवाल भी थे, इसलिए सारी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो सभी पक्ष विपक्ष हैं, उनको बहुत ही तल्लीनता से ये कह सकते हैं और गंभीरता से कोर्ट ने सुना। कोर्ट रूम में तमाम बार ये सवाल उठाए कि आखिरकार ये सबूत की बात जो मुस्लिम पक्ष उठा रहा है, तो क्या वाकई तो ऐसा नहीं है कि इस सर्वे के माध्यम से सबूतों को जुटाने की बात की जा रही हो, क्रिएट करने की बात भी आई कि क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि सबूत क्रिएट किए जाएं। ऐसा मुस्लिम पक्ष ने कहा कि साक्ष्यों को जुटाने के लिए वाद दायर कभी नहीं किया गया और ना किया जाता है। साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं वाद में और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो इंटेंशन नहीं है हिंदू पक्ष का कि कोई साक्ष्य ना हो, साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर पे आया मामला कि स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, वो उसका जो मूल स्वरूप है। रतीश और धीरेन्द्र, अपनी नजर बनाए रखे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वही ज्ञान माफी मामले